आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इंदौर शहर से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर में शनिवार सुबह प्रशासन का बुलडोजर स्पेशलिटी अस्पताल के पास सरकारी जमीन को मुक्त करने के लिए चल पड़ा। यहां पर वर्षों से अतिक्रमण कायम था, जिसे हटाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का भारी अमला मौके पर पहुंचा था। जहां लगभग 20,000 वर्ग फीट सरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था। मस्जिद और मुसाफिर खाना छोड़कर बाकी अवैध ढांचे को निगम की टीम ने तत्काल गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, जिसके कारण मौके पर कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हालात बन गए थे, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया। नगर निगम के अमले ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही मलबा भी तत्काल हटा दिया, ताकि क्षेत्र में दोबारा कब्जे की कोशिश न हो। प्रशासन का कहना है कि रेसिडेंसी क्षेत्र जैसे प्रमुख इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कार्रवाई की गई, किस तरह की कार्रवाई है और पहले किस तरह के नोटिस यहाँ पर दिए गए? आज MYH परिसर रेसिडेंसी एरिया में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से लगभग 25 से 30 हजार स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसको हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके संबंध में लगभग 2 वर्ष से तहसील न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। तहसील से इसको हटाने का ऑर्डर हुआ था। उसके बाद में संबंधित पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इसकी पिटीशन लगाई गई थी, रिट पिटीशन का निराकरण भी होने के बाद में रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज की गई है। उसके बाद में सबको सूचना देकर के ये आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। कितने स्क्वायर फीट है और इसमें लगभग 25 से 30 हजार स्क्वायर फीट को जिस पे कब्जा किया हुआ था उसको हटाया गया। इसमें बाउंड्री वाल थी, इसमें रहने के लिए घर बना हुआ था और 3 शेड लगे हुए थे, साथ ही इसमें टॉयलेट्स कई बने हुए थे, 2 हॉल बने हुए थे। इनको हटाने की कार्रवाई की गई है। इसमें जो 2 हॉल बने थे उनके कुछ पार्ट को हटाया गया है। शेष बचे पार्ट को हटाने के लिए 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन में यदि इसको नहीं हटाया जाता है तो फिर से इसको पूरा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में खालसा कॉलेज के बाहर सील की गई 111 दुकानों को महापौर ने शनिवार को खुलवा दिया। दरअसल इंदौर नगर निगम के राजस्व अमले ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की बकाया वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दुकानों को सील कर दिया था, लेकिन व्यापारियों की शिकायत के बाद महापौर पुष्पवंत भार्गव ने हस्तक्षेप किया। दुकानदारों का कहना था कि वे जिला प्रशासन के निर्देश पर किराया निगम में जमा कर रहे हैं, ऐसे में सीलिंग की कार्रवाई अनुचित है। मीडिया से चर्चा में महापौर ने स्पष्ट कहा कि यदि बकाया राशि ट्रस्ट पर है तो वसूली ट्रस्ट से ही की जानी चाहिए। दुकानों पर यदि कोई टैक्स बकाया है तो नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, सीधे सील करना उचित नहीं है। महापौर के निर्देश के बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी 111 दुकानों की सील खोल दी। फिलहाल दुकानों को खोल दिया गया है और बकाया वसूली के लिए नियमानुसार नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है। देखिए, खालसा एजुकेशन ट्रस्ट के संपत्ति कर बकाया को हम खालसा एजुकेशन ट्रस्ट की संपत्ति से वसूल करने की कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन खालसा ट्रस्ट की जो स्कूल की दुकानें हैं उनको आज से 10 साल पहले निगम में किराया लेने का आदेश कलेक्ट्रेट से हुआ था और यदि उनका कोई संपत्ति कर बकाया है या संपत्ति कर का खाता खुला है तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उस खाते के अनुरूप उनको नोटिस दे दें और नोटिस के बाद भी वो दुकानदार संपत्ति कर ना भरें तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुबह बिना जानकारी दिए दुकान सील की गई थी, इसलिए उनको समय दिया है और संपत्ति का ट्रस्ट का बकाया है, अब उसको दुकान से कैसे वसूलना है इस पर भी कार्रवाई ठीक करने के निर्देश मैंने दिए हैं। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि RR-CATE इंदौर हर साल 28 फरवरी को अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है, जिसका उद्देश्य प्रोफेसर CV रमन प्रभाव की खोज को याद करना है। इस अवसर पर RR-CATE अपनी प्रयोगशालाओं को और जनता के लिए खोलता है, जहां लेजर तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। इस बार यह दिवस 28 फरवरी और 1 मार्च को मनाया जा रहा है। आज 2 दिन का जो नेशनल साइंस डे 2026 RR-CATE इंदौर में आयोजित किया गया है। आज पहले दिन 1215 बच्चे 82 डिफरेंट स्कूल से बुलाए गए हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है उनके टीचर्स के साथ में। और कल के दिन ऑलमोस्ट 550 कॉलेज स्टूडेंट्स डिफरेंट 21 कॉलेजेस से बुलाए गए, आमंत्रित किए गए हैं। आज इनॉग्रेशन हुआ साइंस डे का, जिसमें बच्चों को पॉपुलर साइंस सीरीज़ में लेज़र्स और एक्सीलरेटर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। जो डायरेक्टर ऑफ RR-CATE श्री विराज भानगे ने लेज़र्स पर बच्चों को बहुत ही सुगमता से समझाया और श्री जिष्णु द्विवेदी डायरेक्टर TDS जी ने एक्सीलरेटर को बहुत के फंडामेंट
फंडामेंटल कंसेप्ट्स को बिल्कुल ल्यूसिड तरीके से बच्चों को समझाया। और इसके बाद में एक स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए भी एक सेशन है जिसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर के साथ में उन बच्चों को भी। इंदौर में चित्रकार रुचि अग्रवाल की श्री कृष्ण आधारित चित्र प्रदर्शनी का शनिवार को दूसरा दिन रहा। प्रीतमलाल दुआ सभागृह में आयोजित इस प्रदर्शनी को दर्शकों का शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। 45 चित्रों की इस श्रृंखला में श्री कृष्ण को प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से रूपित किया गया है। दूसरे दिन भी कला प्रेमियों की सतत आवाजाही बनी रही। चित्रकार का कहना है कि इस प्रदर्शनी से उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। आगंतुकों की प्रतिक्रियाओं ने उनकी आगामी रचनात्मक दिशा को भी समृद्ध किया है। प्रदर्शनी 1 मार्च तक जारी रहेगी। दोपहर 12 से रात 8 तक सभी आम जन के लिए यह प्रदर्शनी खुली। श्री कृष्णा लोगों ने बहुत सराहा है काम को, एंड स्पेशली मेरी ये जो नई सीरीज़ आई है इस बार ब्लैक एंड वाइट के साथ, वो तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। एंड इतना मोटिवेट हुआ है कि इस सब चीज़ों से लगा है कि आगे और मुझे और ज़्यादा काम करना है अब। एक पर्सनल आपको क्या इससे सीख मिलेगी, क्या और किया जा सकता है कला के क्षेत्र? सबसे पहली चीज़ कि आप काम करते रहते हैं तो उसी में से और चीज़ें निकल के आती है और अपने आप एक नई शैली आपकी क्रिएट हो जाती है, इजाज हो जाती है। तो बस यही है कि निरंतर काम करते रहना है मुझे। मैम कब तक प्रदर्शनी चलेगी, ये कब 3 दिन मिलेगा? आज और कल संडे को लास्ट डे है, 12 से 8 बजे तक प्रीतमलाल दुआ आर्ट गैलरी इंदौर में। और आप लोग आए देखें तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल। थैंक यू मैम। इंदौर में होली और उसके बाद रंग पंचमी की ऐतिहासिक गेर को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। शनिवार को शहर की सड़कों पर प्रशासन खुद पैदल उतरा और गेर मार्ग का निरीक्षण किया। पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और महापौर ने पूरे मार्ग पर सुरक्षा, ट्रैफिक और आपातकालीन व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। ऊंची इमारतों पर वॉच टावर और सशस्त्र बल तैनात करने की तैयारी की जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे मार्ग पर निगरानी रखी जाएगी। हुड़दंग और महिलाओं से अभद्रता पर जीरो टॉलरेंस की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का दावा है कि इस बार गेर सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि अनुशासन और सुरक्षा की भी मिसाल बनकर रहेगी। आज गेर मार्ग का दौरा किया गया है, किस तरह से दौरा किया गया और इस बार किस तरह की व्यवस्था रखी जा रही है? देखिए, हमारी रंग पंचमी की गैर एक धरोहर है। आनंद, मस्ती, आत्मीयता और प्रेम का उदाहरण है। और गैर वो चीज है जिसमें गैर भी अपने हो जाते हैं। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गैर बहुत शांतिपूर्ण और आनंद से निकले, कोई घटना दुर्घटना न हो, उसकी तैयारी की दृष्टि से पूरे गैर मार्ग का हमने दौरा किया है। सभी परंपरागत गैर निकालने वाले साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके कुछ सुझाव थे, उनके कुछ विषय थे, उनको भी ध्यान में रखा गया है। अभी भी जो इलेक्ट्रिक तार है वो हटाने की कार्रवाई भी जारी है। मीडिया के साथियों को भी उचित स्थान जहाँ से कवरेज के लिए मिले उसके लिए भी बातचीत की है। और जहाँ तक इसको धरोहर, हेरिटेज के रूप में दर्ज कराने का हमारा प्रयास रहता है वो भी हम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हम सबको मिलकर इसको और डिग्निफाइड और इसका प्रस्तुतिकरण, इसके लोगों के फीडबैक, इसको दर्ज करने वाली संस्था तक पहुंचेंगे तो मुझे विश्वास है कि ये धरोहर हेरिटेज के विषय में भी दर्ज होगी। इंदौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जा रहा है आज, गेर मार्च आपने निरीक्षण किया है, क्या कुछ माइक्रो लेवल की तैयारी की? इसमें हम लोगों ने पहले से ही आयोजकों के साथ तैयारियों की समीक्षा करके अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें जो आयोजकों के साथ बैठक की गई थी उनको कई सारे विषयों पे ये उनको बताया गया कि कृपया आप ये व्यवस्थाएं करें जिससे कि गेर और सुरक्षित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और गरिमापूर्ण तरीके से निकल सके। जो हमारी परंपरागत एक आयोजन है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो। इसमें इनको बहुत सारी जैसे वॉलंटियर्स को रखे जाना, गाड़ियों की अपनी नंबरिंग करना, पीए सिस्टम को प्रॉपरली रखना ताकि कोई इमरजेंसी में बात की जा सके, फर्स्ट एड की व्यवस्था उसमें रखना, अग्निशमन की व्यवस्था रखना। देखिए, इंदौर का गेर जो है वो हमारी शान है हमारे शहर की और सभी इंदौर वासी इसमें शामिल होते हैं। पूरे उल्लास के साथ पूरा शहर जुड़ता है इसमें। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे नगर निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएं या सुरक्षा व्यवस्था, उसका जायजा लेने के लिए पूरी प्रशासन की पूरी टीम आज यहाँ पर है, जनप्रतिनिधि भी है। और ध्येय यही है कि जो रास्ते का रूट है उसका, सड़क की जो मरम्मत है वो सारी चीजें सही रहे, लाइटिंग सही रहे। हमारी कुछ तार होते हैं जो बाधा बनते हैं, उन तारों को या तो हम हटा दें या उनको ऐसा ऊंचा करते हैं जिससे
वो गैर के रूट में किसी तरह बाधा न बने। दूसरा, सुरक्षा के लिए हम लोग ने विशेष व्यवस्था कर रखी है। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन के माध्यम से और हमारे जो विशेष कैमरे हैं उनको कंट्रोल रूम से निरंतर निगरानी होगी ताकि सभी लोग सुरक्षित इसमें चल सके। और इधर इंदौर की ऐतिहासिक गेर को लेकर प्रशासन के साथ आयोजक भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शनिवार को संयुक्त निरीक्षण में भीड़ नियंत्रण, जुलूस की गति, बैरिकेडिंग और स्वयंसेवकों की व्यवस्था पर सुझाव दिए गए। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों के आधार पर सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान और मजबूत होगा। वहीं एक गेर के आयोजक शेखर गिरी ने कहा कि समन्वय से आयोजन और व्यवस्थित होगा। प्रशासन का कहना है कि गेर शहर की साझी जिम्मेदारी है और रणनीति जमीनी अनुभवों के आधार पर तैयार की जा रही है। गिरी साहब बताया आज गेर को लेकर दौरा था कलेक्टर टोरी, क्या सुझाव था टोरी गार्नर की गेर अपना 77वां वर्ष यहाँ से पूर्ण करने जा रही है। गेर मार्ग का निरीक्षण करने आदरणीय कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब आए थे, महापौर जी भी थे, MIC के मेंबर भी थे, सभी लोगों ने यहाँ पर IG साहब भी थे। तो इस प्रकार यहाँ पर आज उन्होंने गेर मार्ग का निरीक्षण करा है। हमने हमारी थोड़ी बहुत मूलभूत समस्याओं से उनको अवगत कराया है कि जो पानी वानी के टैंकर वगैरह जो हमको लगते हैं वो यहाँ पर मिल जाएं, उससे सुचारू रूप से गेर निकल जाए। ये एक त्योहार की बहुत अच्छी परंपरा है जो कैसा योगदान करती है, किस तरह से बदलाव इसमें देखने में मिलेगा अपराधियों। कि हमने मोहल्ला समितियों की लगातार कई महीनों से हम बैठक कर रहे हैं और उसमें जो फीडबैक आते हैं मोहल्ले में, जहाँ शांति व्यवस्था को कोई डिस्टर्ब करता है, कोई गड़बड़ करता है, उस पर हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। एक ये सुझाव भी आया था कि कुछ लोग जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं उनको पुलिस के साथ जोड़ के पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, पुलिस कैसे अपने लॉ एनफोर्समेंट करती है, पुलिस कैसे आम लोगों के साथ करती है और उनके इस कृत्य से आम लोगों को क्या परेशानी होती है, तो इसको एक समग्र रूप में आकलन किया गया है और वो लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा और वो समाज के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति और जागरूक होंगे और एक अच्छे नागरिक होने के रूप में समाज से बेहतर तरीके से वो जुड़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रविन्द्र नाटक गृह में शनिवार का दिन पूरी तरह रंगमंच के नाम रहा। संस्था सूत्रधार के द्वारा आयोजित नाटक स्पर्धा के पहले सेट का प्रारंभ बेनाम रंग समूह की प्रस्तुति एकाकी होई ही सोई सो राम रची राखा से हुई। दार्शनिक भाव भूमि पर आधारित कथानक के माध्यम से जीवन और नीति के प्रश्नों को मंच पर साकार किया गया। इसके बाद रंग रूपिया थिएटर्स की एकाकी रिफंड ने हल्के फुल्के व्यंग्य के जरिए सामाजिक विसंगतियों पर गहरी चोट की, जिससे दर्शक हंसी और सोच दोनों के बीच झूलते रहे। सर्वमान्य की प्रस्तुति मानस ने मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व को प्रतीकात्मक शैली में उभारा, जबकि कथादंड नाटक संस्था की गृह प्रवेश ने पारिवारिक संबंधों की बारीकियों को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। नटराज थिएटर ग्रुप की नाचती पागल में समाज की उपेक्षा और संवेदनहीनता का चित्रण था, जिसने सभागृह में कुछ पल के लिए सन्नाटा भी पैदा कर दिया। अभिनय नाटक समूह की बाल भगवान ने बाल मन की मासूमियत के जरिए व्यवस्था पर भी जमकर प्रश्न खड़े किए। इसी तरह अन्य नाटक समूह के द्वारा भी शानदार एक से बढ़कर एक नाटकों की प्रस्तुतियां दी गई। इस तरह का आयोजन रविन्द्र नाटक गृह में किया गया। ये सूत्रधार का आयोजन है और ये हम हर साल करते हैं, नाट्य प्रतियोगिता करते हैं जिसमें इंदौर के और बाहर के भी काफी नाट्य दल आते हैं। क्योंकि 18 सालों से हो रही है प्रतियोगिता, ये 19वां साल है। ये 3 दिन की प्रतियोगिता रहेगी। कल एक दिन पूरा हो चुका है, आज दूसरा दिन और कल तीसरा दिन रहेगा। कुल 33 नाटक मंचित हो रहे हैं। इंदौर के और बाहर के भी काफी नाटक आए हैं और बड़े अच्छे अच्छे नाटक हो रहे हैं। सर, क्या विजेता वगैरह चुनाव होता है इसमें? जी, विजेता का चुनाव किस तरीके से किया जाता है? हमारे 3 निर्णायक हैं सामने और वो जो भी निर्णय देंगे पुरस्कार दिए जाएंगे। कल शाम को लगभग 80,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं सर। तो ये पुरस्कार वितरण कल होगा। सर, आपका शुभ नाम बता दीजिए। मैं सत्यनारायण व्यास हूँ, सूत्रधार संस्था चलाता हूँ। इंदौर में आगामी त्योहारों से पहले अपराध नियंत्रण के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में 18 शातिर बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। इनमें 6 कुख्यात
अपराधियों को जिला बदल कर शहर की सीमावर्ती जिलों की सीमा से निष्कासित किया गया, जबकि 12 बदमाशों को थाने में नियमित हाजिरी की शर्त पर निर्बाध किया गया है। सभी आरोपियों पर पूर्व में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इंदौर का कालानी नगर चौराहा इन दिनों काफी बदहाली का शिकार हो रहा है। आए दिन यहां छोटे बड़े वाहन दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। शनिवार को यहां एक स्कूली बस गड्ढे में फंस गई, जिसके कारण काफी देर तक न सिर्फ यातायात जाम होता रहा बल्कि विद्यार्थी भी खासे परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि नगर निगम के द्वारा यहां निर्माण कार्य काफी धीमी गति से और अव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने देवास इंदौर बाईपास स्थित डागरिया फार्म हाउस के पास कार्रवाई करते हुए सोनाली सिंह निवासी मांगलिया को 8 किलो 313 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला स्कूटी से बोरी में गांजा लेकर जा रही थी। तलाशी में मादक पदार्थ, आईफोन और 2 पहिया वाहन भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत करीब 3,05,000 रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में उसने सस्ते में गांजा खरीदकर शहर में ऊंचे दाम पर बेचने की बात कबूल की है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी महिला पहले भी गांजे के मामले में पकड़ी जा चुकी है। फिलहाल जमानत पर चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। बिजलपुर का तालाब इन दिनों दूषित पानी की चपेट में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते आसपास के ड्रेनेज और सीवरेज का गंदा पानी सीधे तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी बदबूदार और जहरीला हो गया। हालात यह है कि तालाब में लगातार मछलियां मर रही है और आसपास के नलकूपों का पानी भी प्रभावित होने लगा है। गर्मियों में यही तालाब क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ा सहारा बनता है, लेकिन मौजूदा स्थिति चिंता बढ़ा रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि समय रहते अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ के हालात भी भागीरथपुरा जैसे हो सकते हैं। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों से करीब 80 लाख रुपए की बियर जब्त की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास मार्ग पर वाहनों को रोककर जांच की तो दोनों में लगभग 2800 कार्टून बोल्ट सुपर स्ट्रांग बियर भरी मिली। जांच में सामने आया है कि आरोपी एक ही परमिट से दोनों वाहनों में शराब परिवहन कर ले जा रहे थे। पुलिस ने काशीराम डाबर और शेख अजगर को गिरफ्तार कर 20 लाख रुपए कीमत के दोनों वाहन भी जब्त कर लिए हैं। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपियों से शराब के स्रोत और नेटवर्कों को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो यहाँ थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।